क्या लगता है अभी 10 सीटों पे चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें गाजियाबाद की एक सीट पे भी चुनाव है, ये जीत जाएगी भाजपा या नहीं? जीतने हारने का पता नहीं, हमें पता जहाँ हमारी गाजियाबाद में वोट है, वोट देंगे भाजपा को, भाजपा को बस। निचला जी में ऐसी क्या खासियत है कि आप उनके चेहरे पे वोट देकर आए पहले भी? है महाराज जी में ऐसी क्या खासियत है या सीएम में? मोदी और योगी नहीं थे, मेरे जब वोट बनी है मैंने आज तक दी भाजपा को है। अच्छा, हाँ, मैंने क्या कहा, भारत में जितनी पार्टी है मुझे नहीं पता कितनी है, केवल हिंदू उनकी पार्टी है तो वो भाजपा है। अरे अखिलेश यादव भी तो हिंदुओं के हैं। क्या उसकी घरवाली मांग क्यों नहीं भरती? उसकी घरवाली की मांग देखा तुमने कभी? हिंदू धर्म में मांग भरी जाती है शादी के बाद, कभी देखा है किसी ने? इतने भाई खड़े हैं बताओ, फिर मैं कैसे कह दूंगा उसे हिंदू है? कृष्ण जी तो उनके सपने में आते हैं, अब तो वो सब काम करते हैं। इससे मुलायम सिंह ने देता है, मुल्ला मौलवी मुलायम हूँ मैं। हाँ, फिर वो काहे के रह गए हिंदू? लेकिन इस बार तो टिकट देने में सबको दिया टिकट। देखो कृष्ण जी ने गीता में कहा है, अखिलेश से पूछ लेना, कि लाखों करोड़ों साधु महात्मान में से सब अपनी दुकान चलावे, मुझसे तो कोई सूरमा मिले है जी। वे सूरमा भारत में योगी और मोदी हैं, बाकी सब निकम्मे। क्या लगता है ये सूरमा 27 में भी कुछ करतब करेंगे या हार जाएंगे इस बार? हम तो चाहे जब तक हम जीवे जब तक रहे, बाकी भैया जनता जाने है। थोड़ा पास आओ यार, ऐसे वहाँ पे भाई बीजेपी का ये लास्ट चुनाव था 2024, अब कभी सत्ता में नहीं आएगी, ये ऐसे जाएगी जैसे गधे के सिर से सिंह गए। ना केंद्र में और ना राज्य में। भाई खत्म है ये चुनाव इनका। अगर जीतते गधे के सिर से थे इसलिए जाएगी क्योंकि मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि भारत में गधे भी ज़्यादा ही हैं। क्योंकि जब से कांग्रेस ही 370 नहीं हटी, 3 तलाक नहीं बना, जीएसटी नहीं लगी, रोड नहीं बने, हाईवे नहीं बने, सारे किसने करे? भाजपा ने। लेकिन फिर भी भाजपा का विरोध है। आज देश के किसी कोने में चले जाओ, जहाँ के 10 घंटे लगते थे वहाँ 2 घंटे में पहुँचता आदमी। वो भाजपा ने करा, कांग्रेस ने करा? भाजपा की सरकार में हुआ। भाजपा ने करे। 10 साल पहले बताओ कोई बुजुर्ग खड़ा होगा सारे रोड दे, काम भाजपा ने किए हैं। लेकिन भारत में जब अखिलेश ने एक बार कहा था मोदी से, पहले गुजरात के गधे पकड़ लो, गुजरात से ज्यादा गधे यूपी में है। गुजरात से ज्यादा गधे यूपी में है। ये जो नु कह रहे हैं ना, भाई अब आएगी नहीं सरकार नहीं आएगी तो चैलेंज रख लो, ये हम जुआ ना खेलते, आज जुआ खेल ले में। क्या लगता है आपको कि जैसे जितनी आसानी से कह रहे हैं, क्या उतनी आसानी से? 20 लाख की शर्त रखता हो तो 20 लाख की रख लो, 1 करोड़ की धरता हो 1 करोड़ की रखो, हम ऑटो चला में है। अगर यू हरा दे योगी को तो शर्त है इस बात की। अन्य संख्या तो हम बता रहे हैं, गधेन की संख्या घोड़ेन में थोड़ी गिनी जाएगी। गधे गधे होते हैं, घोड़ा घोड़ा होता है, घोड़ा होता है 1 करोड़ का, गधा होता है 10,000 का। क्या भाई उस शर्त करोगे क्या इनसे? ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं। भाई मेरी बात सुन, ये इन्होंने घोड़े बेच के गधे नहीं खरीदते हम। हाँ जी, ध्यान रखना। क्या लगता है उस शर्त? पहले मेरी बात सुन, भाई ने बोला है कि विकास हो रहा, हम ये नहीं कह सकते 2014 से ही विकास हुआ, जब 47 में देश स्पीड तो आई है ना, एक डेवलपमेंट में स्पीड तो आई है ना। देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास रोडें नहीं थी, दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लेकिन विकास हुआ है। अब एक बात बताओ, 70 साल बाप कमा के जोड़ता है, 30 साल 35 साल 20 साल का बच्चे को जवान करता है, 20 साल लगते हैं ना जवान करने में, टाइम तो लगा है ना। अब कांग्रेस ने देश को जवान किया जब, हाँ यही माना जाए, 20 साल में जब बच्चा जवान होता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने ही विकास कर, लेकिन मेहनत तो बाप की होती है ना उसमें। कह रहे हैं कि देश को यहाँ तक पहुँचाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। जब नेहरू जी थे, मैं तो था या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो बच्चा हूँगा, जब भारत के किसी आदमी के पास ढंग के कपड़े पहनने को नहीं थे ना, जब नेहरू को इंग्लैंड में हर स्कूल के गेट पे एम्बेसडर खड़ी होती थी और डेली जूते पहन के जाता था, वो पॉलिश नहीं करवाता था, नए जूते पहन के जाता था, नए कपड़े पहन के जाता था। क्या भारत का वो इकला नेहरू था? भारत के अंदर और भी तो थे, गांधी जी भी थे, कि जिन्होंने एक साड़ी, उसने देखा कि मेरे देश की महिला एक साड़ी पहन के रह रही है तो मैं भी एक चद्दर ओढ़ के रहूँगा, है। तो नेहरू जी को इंग्लैंड में ऐसा क्या खासियत थी भैया, जो हर स्कूल में अलग गाड़ी मिलती थी हर गेट पे? कितने गेट थे उस स्कूल में जिसमें नेहरू जी पढ़ते थे? मुझे नहीं पता, बताओ आप। मेरे को भी मालूम है, आप पता कर लेना, उसमें हर गेट पर अलग गाड़ी मिलती थी नेहरू जी को। हाँ जी। और कभी उसने पुराने कपड़े नहीं पहने, जो तार दिए वे तार दिए, कभी पुराने जूते नहीं पहने। जब देश के आदमी को खाने को नाज नहीं था, जो कह रहा बाप ने बड़े करे हम, उस टाइम के देश के बाप ही थे ये, उस टाइम पे नेहरू और देश के बाप ही थे। और जब चीन से यहाँ रक्षा मंत्री आया था, उसने जाके किसान को दिखा दिया, हमारे पास तो ये हड़ है, ये हमसे इनसे आज़ादी ली है, और एयरपोर्ट पे भाषण दे के चला गया। 3000 वर्ग किलोमीटर चीन ने जमीन कब्जा ली और क्या में हम भारत जोड़ रहे हैं। क्या भारत कद्दू जोड़ेगी कांग्रेस? मोदी ना आता तो कश्मीर और पश्चिम बंगाल भारत से अलग हो जाते।
मोदी ना आता ना 14 में तो कश्मीर और पश्चिम बंगाल भारत से अलग हो जाते, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया काफ़ी 12 टुकड़े हो चुके हैं देश के हर 100 साल में। एक चर्चा और चल रही है भैया कि अभी योगी आदित्यनाथ को हटाकर कुर्सी पे केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, चर्चा है कि वो कुर्सी पे बैठने वाले हैं और योगी जी हटने वाले। क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा कि नहीं? देखो, हारी हुई पार्टी कोई भी हो, थोड़ा सा मलाल तो होता ही है। तो हाथ में रहता ही है बिल्कुल। चाहे हमारे तुम कुश्ती कर लगे और तुम हार जाओ तो तुम सोचोगे 5 किलो घी खा खाऊंगा, दोबारा लड़ूंगा। अब ये तो देखो, राजनीति में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अगर योगी हट गए कुर्सी से तो प्रभाव तो पड़ेगा भाजपा पे। तो ज़्यादा पड़ेगा, और वो तो पढ़ना ही पढ़ना। जो जीतेगी वो भी हार जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए भाजपा को, इतना बड़ा फैसला कि नहीं करना चाहिए? इसको देखो, योगी जी को साइड करने का। हम पार्टी के किसी पार्टी के वो नहीं करते, वो पार्टी का काम है उनकी का। जनता क्या चाहती है? मैं तो आपसे ऐसे तो जनता हमने कह दिया वोट देंगे भाजपा को, पर भाजपा के अधिकारी और विधायक निकम्मे हैं, फिर गवा लो। इन पे भी कोई जांच बैठनी चाहिए। जब इनकी एक समिति होनी चाहिए, हैं, इनकी एक समिति बननी चाहिए। होनी चाहिए, जनता की सुननी चाहिए इन्हें। ये जनता की सुनते ही नहीं है, ये जनता की सुनते ना है। काम करते हैं। योगी मोदी फायदा उठाते हैं, छोटे नेता ये जनता की सुनते नहीं है। जनता का काम वोट देती है योगी मोदी के नाम पे। ये बताइए, अखिलेश जी की पार्टी ने इस बार 37 सीटें पाई हैं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, और भाजपा ने 33 पाई है। तो क्या कुछ विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी करतब करेगी कुछ, या योगी जी के सामने फेल हो जाएगी? देखो भाई, जो अनपढ़ लोग हैं, जितनी भी नई पार्टी बनती हैं, सच्चाई बताऊंगा, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5वीं पास हूँ। सारी पार्टी गरीब और दलित और मजदूर को ही क्यों होती है? कोई रईसों की क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे किधर कोई मोड़ लो, जैसा उसके दिमाग में भरेंगे वैसा भर जाएगा। वे उसे बहका दें, जैसे राहुल गांधी ने कहा 8,500 मिलेंगे पहली तारीख को, उसके उस दफ्तरों पर लाइन लग गई। क्यों नहीं दिए भाई? कम से कम ज्यादा न दे, जहाँ जहाँ उसके सांसद जीते हैं। और जहाँ पे सरकार है वहाँ पे तो वो दे ही सकते हैं, जिन राज्यों में सरकार है। सरकार की बात तो है, जो महंगाई की उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ हर चीज मंदी है। इनसे तो मंदी है, इनसे तो पेट्रोल भी सब जगह मंदा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और वहाँ दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है, वो किसी की भी हो, वहाँ सब कुछ महंगा है। आप घूम रहे होगे, है नहीं है? बताओ, आप हमको बताओ कि उपचुनाव में क्या लगता है तुम्हें, भाजपा जीतेगी या हारेगी? ऐसा सर, मेरा कहना यह है, जब जो पार्टी सही काम करेगी, नहीं मैं यही ठीक हूँ, कोई नहीं, जो पार्टी सही काम करेगी, मैं ना अखिलेश जी को कुछ कहना चाहूँगा ना बीजेपी वालों को। जो पार्टी के कार्यकर्ता सही काम करे, जनता का हित के सुनेंगे, पार्टी वो जीतेगी। अब भाजपा ने 7 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 सालों में केंद्र के अंदर कुछ लोगों के जनहित के काम किए। बिल्कुल किए हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो काम होने चाहिए। जैसे नेट की सुविधा होगी, पहले क्या होता है, बैंक में 2-2 घंटे लाइन लगती थी नहीं। हाईवे से आप यूपी गेट से चल दो, हापुड़ पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। रोड हाईवे बनाए हैं, नाले बनने हैं, और जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है, बहुत सी ऐसी सुविधा जो अब जैसे नौकरी की वो वैकेंसी खोल दी, अभी भी चल रहा है, आए दिन पेपर होते रहते हैं। और लीक जो करते हैं वो जो कर्मी होते, कार्यकर्ता होते या नेता जो होते हैं, वो सिस्टम में बहुत दिन पहले से जो लोग सक्रिय हैं वो लोग करते हाँ, हैं। जो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं पैसा खाने के लिए, ये सब करवाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। मेरा कहना मतलब वो किसी भी कौम से ही है, चाहे वो भंगी है, चमार है, माली है, पंडित है, शर्मा है, कोई भी है, अपने पढ़ाई के अनुसार अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको बिना रिश्वत के भर्ती दी जानी चाहिए। मेरा कहना मतलब यही है। और ये बताओ, योगी जी की छवि पे चुनाव जीत जाएगी भाजपा? हाँ, जीतेगी सर, अगर काम सही करेगी तो जीतेगी। अगर काम सही करेंगे, सबका हित का सोचेंगे तो बिल्कुल आएगी सरकार। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार नहीं आएगी भाजपा। वो विपक्ष पार्टी है, आपस में देखो नेता एक दूसरे के होते हैं कि थाली में खाते जाते। मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। गलत। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तो उस साल मुलायम सिंह ने जन्मदिन मनाया था। कितने सैफई में क्या करोड़ खर्च करे थे मुझे नहीं पता, सब नाच रही थी। और मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, चल रहा था मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, और सैफई में डांस बार नाच रही थी। तो अखिलेश सरकार हिंदू की है मुसलमानों की? पहले तो ये बताओ। किसी की भी नहीं है? ऐसे देखा जाए तो किसी जब वो किसी की भी नहीं है तो उसे वोट क्यों देते हैं भाई? जब हिंदू मुसलमान मर रहे थे और वे सैफई में डांस बार, और उसके बाद तो आज तक नहीं करा भाई। अगर पैसे वाली पार्टी है तो उनके पास है सब कुछ, तो वे फिर हर साल क्यों नहीं जन्मदिन मनाया उन्होंने? पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई मरने के बाद, नेताजी के मरने के बाद?
सैफई महोत्सव उसका नाम था। सैफई महोत्सव था 2013 में, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और इन्होंने कई करोड़ खर्च करे थे। उसके बाद क्यों नहीं करे? हैं? क्यों नहीं करे आप बताइए। उसके बाद हराम का पैसा आना बंद हो गया। हम तो सीधी कहेंगे भाई, जब इन्होंने अपना रूम खाली करा लखनऊ से, टोटी चोरी करके ले गए। अरे इतना तो मजदूर रिक्शे चलाने वाला हो ना, किराए के मकान में रहे, वो भी टोटी खोल के न ले जाता है। भाई साहब उन्होंने वे जनता का हित क्या करेंगे, पहले अपना ही देख लो। लेकिन फिर 37 सीटें कैसे मिल गई उनको इस बार? देखो मैंने अभी आपसे कहा था, चमत्कार मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए। जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, जितनी पार्टी होंगी, उसे अनपढ़ को तुम किंगे कोई घुमा लो, वो उधर को घूम जाएगा। जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, किसी भी कास्ट का हो, वो गुमराह नहीं होता। या होता हो तो बताओ? नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता। तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? भाई अंधभक्ति की भी हद होती है। ये वाला मसला होगा, चोरी करी लोहे की, सुई कर दी दान, चढ़ गए घर की छत पर, कह रहे भगवान कितनी दूर। ये तो ये वाला हाल हो गया, अब कुछ नहीं है, बस ये देख लो। नहीं, तुम ये बताओ क्या लगता है कि अखिलेश यादव का कोई लगता है कोई चांस? यार अखिलेश ही आएगा भाई, 27 में लिख के ले लो, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। अखिलेश जी बनेंगे? हाँ बस। आज जो है आयुष्मान कार्ड का जो बना हुआ है लोगों का, आज वो 3,000 रुपए की रात को अलॉटमेंट कर रहे हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट जिनका आयुष्मान कार्ड बना, जो 5 लाख रुपए वाला है हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए, उसमें 3,000 रुपए हर महीना आपसे खाते में आएगा। भाई आप बताओ क्या नाम है आपका? थोड़ा सा यहाँ पे खड़े करवा लोगे तो ठीक है यार। आ जाओ भैया, आ जाओ यार, आ जाओ यार, आ जाओ। क्या नाम है आपका? आ जाओ, आ जाओ। अरे दादा आ जाओ। बता भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम योगेश राणा है भैया। योगेश जी एक बात बताइए, ये भैया कह रहे हैं कि लिख के दे रहा हूँ 27 में योगी जी की छुट्टी, आपको क्या लगता है जो प्रदेश के अंदर कार्य देखो की? जी, छुट्टी के मुद्दे हैं जी, छुट्टी मुद्दे। सरकार अभी वोट जो चेंज हुआ है, वोट का जो आपने देखा है, वोट चेंज क्यों हुआ है? मुद्दों के ऊपर हुआ है। 2019 के बाद बीटीसी की भर्तियां नहीं निकाली हैं आपने, वो मुद्दा सबसे बड़ा बना। आप जो अगर नौकरी के नाम पे कोई आंदोलन कर रहा है तो आप जूतों से पिटवा रहे हैं, पुलिस से पिटवा रहे हैं, तो ये मुद्दा बना है। तो इन मुद्दों पे ही वोट पड़ेगा, इन मतलब जातिवाद के मुद्दों पे नहीं कि साहब ये हुआ वो हुआ, जातिवाद के मुद्दों पे नहीं। और 100% जो है सरकार चेंज होगी और होनी भी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, जब तक सरकारें चेंज होती रहेंगी तो जो आम आदमी ठीक रहेगा। मनुवादी मतलब आप जब सरकारें चेंज रहेंगी तो ये समझ लीजिए कि आप जो है मोनोपोली नहीं चला पाएंगे। अब ये मोनोपोली है। आप अगर नई पार्टी में ज्वाइन कर रहा है तो आप सीबीआई सीडी जो ईडी लगा देंगे उसके पीछे। ज्वाइन कर लिया तो दूध का धुला हो गया जी, उसको आप जो एमपी एमएलए बनवा देंगे। तो ये मोनोपोली खत्म होने के लिए सरकारों को चेंज होना पड़ेगा, इतना मेरा कहना है। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते जी, ताल्लुक से बिल्कुल नहीं रखते। हम कैंडिडेट से ताल्लुक रखते हैं, जो कैंडिडेट बेस्ट है उसको वोट है हमारा। पार्टी से ताल्लुक कोई नहीं है। कभी भाजपा को भी वोट दिया? बिल्कुल दिया है, राणा है अब? बिल्कुल वोट दिया भाजपा को। देखो जी, भाजपा को वोट कहाँ से आया? जेम से आया जी। भाजपा को वोट कहीं ना कहीं से आया ना। 45-52% वोट जो ले जा रहे हैं तो सब समाज का वोट है, वो किसी एक बिरादरी का वोट नहीं है। वो सब समाज ने वोट दिया कि कांग्रेस की 10 साल सरकार से कहीं ना कहीं परेशान हुए। लेकिन उसका उल्टा नतीजा आप देख रहे हैं, जीडीपी में आप देख रहे हैं, आप जो महंगाई में देख रहे हैं, आप जो सिलेंडर की मार में देख रहे हैं, आम आदमी की मार में देख रहे हैं। तो भाई आम आदमी को चाहिए क्या? रोजी रोटी मकान। आप जो है एक तरफ कह रहे हैं हम गरीबी हटा दे रहे हैं, एक तरफ आप कह दे रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं जी 80 लाख लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो राशन राशन की जरूरत किस है? राशन की जरूरत जिसे भैया खाने के लिए नहीं है। आप रोजगार दीजिए, राशन क्यों देंगे? आप रोजगार दे देंगे, राशन की जरूरत ही नहीं है। तो आप रोजगार पे बात करिए, आप ना कि जो है किसी को भीख देने के ऊपर बात करिए। ठीक है, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ की छवि है, एक हिंदू हृदय सम्राट है और 2 बार का उनके पास में अब एक्सपीरियंस भी है, और ऐसा नहीं है कि उनका फॉलोइंग भी है, जो उनको लोग फॉलो भी करते हैं। तो मतलब किस आधार पे, यही जो आपने बताया कि जॉब का आधार है और रोजगार का, इसी आधार पे सरकार बदल जाएगी? देखो जी सुनो, हिंदू सम्राट आप एक आदमी को कैसे कह देंगे? जी, छवि तो उनकी ऐसी है। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें भी पूरे वो शामिल है। कांवड़ यात्रा में हर सरकार में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है बसपा सरकार से लेके सपा सरकार में, हर सरकार में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और वो हिंदू सम्राट एक आदमी नहीं है, हर आदमी जो है, जो पिछले मुख्यमंत्रियों को उठा लो, हर हिंदू की माँ से जन्म लिया है। माननीय सुश्री मायावती हैं, हिंदू माँ से जन्म ली। माननीय प्रधान जो मुख्यमंत्री रहे हैं जो है यादव जी, वो हिंदू से सम्राट से हुए हैं।
तो इसको एक आदमी को हिंदू सम्राट आप नहीं कह सकते। हिंदू सम्राट कैसे कह देंगे जी आप किसी आदमी को? लोग कहते हैं हिंदू सम्राट आप कह सकते हैं हमारे धर्म गुरुओं को। एक आदमी को कहते कहते हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं आदमी, आप हिंदू सम्राट नहीं कह सकते। हम माननीय अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि अभी जैसे कांवड़ में वो इन्वॉल्व हैं, कभी अखिलेश यादव ने मथुरा के लिए नहीं बोला, लोग ऐसी बातें भी कहते हैं कि यदुवंशी होने के बाद भी ऐसी बात वो नहीं बोले। देखिए हम कृष्ण जन्मभूमि इन चीज़ों में सर मुझे नहीं जाना चाहिए। मेरा इन चीज़ों के लिए पार्टी के प्रवक्ता इस बड़े अच्छे से बोल सकते हैं। मेरा मुद्दा हो सकता है, मेरा सरकार से सजाव हो सकता है, रोजी रोटी के लिए हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है। इन मुद्दों पे मेरी राय लेना उचित नहीं रहेगा आपका। तो आपको लगता है कि सरकार देखिए बिल्कुल स्विंग हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आप नीचे डाउनवर्ड देखेंगे, उसकी डिमांड देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। जो पॉलिसीज ऊपर से आ रही है, नीचे पॉलिसी जो है ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पॉलिसीज फेल हो रही हैं। तो पॉलिसी फेल होने का नतीजा ये है कि भाई एक आदमी तो वोट नहीं हो रहा है। पॉलिसी फेल होने, नौकरी के नाम पे पॉलिसी फेल हो रही है, महंगाई के नाम पे पॉलिसी फेल हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन नीचे जो डाउन टू द अर्थ है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पूरी तरीके से फेल है। अरे चाचा बोलो, क्या भाई क्या लगता है? फेल है एकदम। क्या नाम है आपका? यासीन सिद्दीकी। तो यासीन भाई मतलब क्यों फेल लगता है आपको? इन्होंने अभी वाली योजना निकाली, फौजियों वाली 4 साल वाली स्कीम। बस 4 साल बाद क्या वो भुट्टे भूनेंगे वो? 5-4 साल बाद तैयारी किया कभी? ना, हम क्यों करेंगे? हमारा तो अपना बिजनेस है, कबाड़े का काम है हमारा। देश की सेवा करने जाओ यार तुम भी। ये बताओ, देश की सेवा 4 साल करने के लिए मिल रही है। हाइट भी कम है, पढ़ते तो करते जरूर। चिंता तो बहुत है यार तुम्हें यार। चिंता, हाँ जी बिल्कुल करेंगे यार। वो हमारे बॉर्डर की सहायता कर रहे हैं वो हमें। वही ना, जैसे कि अब डोकलाम में वहाँ जगह हथियार ली चीन वालों ने। ये कहाँ से पढ़ा तुमने? अबे हमने देखा है न्यूज़ में। भाई तुम जो से भाई ये तो न्यूज़ बना रहे हो, हम घर से थोड़ी ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की इससे पहले मैं लद्दाख गया था घूमने, मैं वो पैंगोंग लेक तक घूमने गया था। हाले अब नहीं जान दे रहे, अब नहीं जान दे रहे। यहाँ मन नहीं है, अब ना जान दे रहे। मैं जहाँ पे 3 इडियट मूवी बनी हुई है ना, मैं घूम के आया हूँ। 19 से पहले गया था, बढ़िया घूम के आया था। लेकिन अब साले हथियार लिया, अब जान नहीं दे रहे। बस यहीं तक है जी सीमित। इसी कारण से मतलब आपका मन भाजपा से अलग हट गया और आप चाहते हैं कि सरकार बदले? तो बात भाजपा की बात नहीं है। कभी भाजपा को वोट दिया सिद्दीकी साहब के? नहीं दिया कभी? भाजपा की दिया हमने 14 वाला दिया था। क्या सच बोल रहे हो? अबे भैया सच बोले, झूठ ना। कोई किसे कर्जा चाहिए मेरे पे? झूठ क्यों बोलो? किसे कर्जा चाहिए? जो है वो है। तो योगी जी आप भी चाहते हैं कि सरकार बदलती रहनी चाहिए, जो ज्यादा बदलती रहनी चाहिए। असल में अगर जो एक आदमी लोकतंत्र में मालदार हो तो घमंड आ जाएगा। लोकतंत्र में ऐसा होता रहना चाहिए कि सरकार बदलती रहनी। हाँ जी बिल्कुल। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? भैया हमारा सोनू नाम है। ये कह रहे हैं सरकार बदलती रहनी चाहिए, अब योगी जी भी बदल जाने चाहिए। भैया हमारा तो पता ना, हमें जानकारी ना है इतनी। कौन पसंद है? हमें तो अपने ऑटो पसंद है। नेता कौन पसंद है? नेता कुछ नहीं पसंद, ना पुलिस वाला पसंद, हमें अपनी सवारी पसंद है। योगी जी पसंद है थोड़ा? कोई कुछ पसंद नहीं है, हमें अपना ऑटो पसंद है। अखिलेश जी पसंद है? नहीं है, कोई पसंद नहीं। कोई पसंद नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? योगी जी पसंद है, अखिलेश जी पसंद है, कौन पसंद है? जो अच्छा काम करे वो अच्छा, चाहे वो योगी जी हो या वो हो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जो अच्छा काम करेगी सरकार वो बढ़िया है। तीनों की सरकार देख ली अब तो आपने? हाँ, तीनों की देख ली। कौन बढ़िया है इसमें? फिलहाल तो योगी जी ठीक चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इन्हें अगर थोड़ी महंगाई कम कर दें तो ये कहीं जाने वाले नहीं है, इनका कांटा कहीं नहीं हुआ। थोड़ी महंगाई कम कर दे तो ये, मतलब महंगाई क्या कम कर दें? महंगाई मार रही है और क्या पब्लिक को महंगाई मार रही है। सिलेंडर 1100 रुपये का, 1200 रुपये का। ये कह रहे हैं कि 70 वाला 60 का कर दो। हाँ, कह रहे, सही कह रहे हैं बड़े भाई हमारे। 70 वाला 60 का कर दो। हाँ, 60 का कर दो। अच्छा ये बताओ, ये तो मजाक की बात हुई, वैसे क्या लगता है योगी जी की छवि अभी बरकरार है लोगों में? कुछ 50% है अभी, बाकी जो है आपका डगमगा रही है। डगमगा रही है? आपका खाट हिल रही है उनकी। हाँ, आपका हो सकता है अखिलेश यादव मार ला बाजी यूपी में, डगमगा रहे हैं आपको। नहीं, आप बताइए आपको क्या लगता है? ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।